देवरानी जी का सपना पूरा करने के लिए। माँ मुझे जीने देगी इस घर में? तो मैं तो अपनी नौकरी बचा ही नहीं पाती। देवर जी, देवरानी जी ने आपसे कुछ बात करी थी। अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो आप मुझसे बताइए ना। अब मैं आपको क्या बताऊं भाभी? देवरानी जी को अपनी नौकरी बचाने के लिए वो पैसे देने ही होंगे, और अगर वो पैसे आप नहीं देंगे तो कैसे होगा? भाभी आप बात को समझो। उसने जो मुझे गहने दिए थे मैंने उसे गिरवी रखे थे, पर जिस बिजनेस के लिए मैंने उस गहने को गिरवी रखा था वो बिजनेस लॉस में चला गया और गहने भी हाथ से चले गए भाभी। क्या बात कर रहे हैं देवर जी? ये बात आपने माँ जी को बताई? भाभी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप माँ को जानती नहीं हो। माँ मुझे जीने देगी इस घर में जब उसको ये पता चलेगा कि मैंने अपनी बीवी के गहने गंवा दिए हैं? अब जो कुछ भी हो देवर जी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि ये बात आप माँ जी को बता दीजिए। नहीं भाभी, मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूँ, मैं जल्द ही गहने वापस लाऊंगा। ठीक है देवर जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैं इस घर के लिए कुछ नहीं कर पाई, पर अगर देवरानी जी इस घर के लिए कुछ करना चाहती हैं तो मैं उनका सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी, सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। आप रुकिए, मैं आती हूँ। ठीक है। ये लीजिए देवर जी, ये क्या है भाभी? ये मेरी जमा पूंजी है जो मुझे मेरे मायके से मिली है, और इस पे सिर्फ मेरा हक है। पर अब इसे मैं आपको दे रही हूँ, देवरानी जी का सपना पूरा करने के लिए। नहीं भाभी, मैं ये गहने नहीं लूँगा, ये आपकी अमानत है। गहने बहुत बन जाएंगे देवर जी, पर देवरानी जी का सपना अगर वक्त रहते पूरा नहीं हुआ तो वो ज़िंदगी भर के लिए अधूरा रह जाएगा। थैंक यू भाभी, हम दोनों आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान नहीं है देवर जी, देवरानी जी मेरी भी कुछ लगती हैं। दीदी थोड़ा जल्दी कर लेंगी, आपकी वजह से मैं डेली लेट हो जाती हूँ। आपका रोज का यही हो गया है। क्या आपकी जेठानी भी अपनी देवरानी से इतना ही प्यार करती हैं?